हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि अपन पशु परिचर के लिए दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं वेटनरी साइंस के ऊपर। तो जो भी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी साथी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके साथ में दोस्तों ये क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चलिएगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से नस्ल की भैंस गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? महसाणा, सूरती, जाफराबादी या मुर्रा। तो दोस्तों महसाणा, सूरती, जाफराबादी ये तीनों की तीनों भैंस की गुजरात ग्रुप में होंगी। और दोस्तों ये जो मुर्रा होती है, मुर्रा का खुद का एक अलग से ग्रुप होता है, तो मुर्रा इसमें नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रात के समय चरने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है, यानी जिसमें नाइट ग्रेजिंग उपलब्ध होती है? बन्नी, पंद्रपुरी, मंडा या दोस्तों महसाणा। तो दोस्तों जो बन्नी भैंस की एक ऐसी नस्ल है जिसमें नाइट ग्रेजिंग उपस्थित होती है, यानी रात के समय चरने वाली जो भैंस की नस्ल होती है दोस्तों वो कौन सी होगी? बन्नी नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डोर टू डोर मिल्किंग के लिए प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी होती है? कि डोर टू डोर मिल्किंग के लिए दोस्तों भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होगी? बन्नी, पंद्रपुरी, मंडा, महसाणा। तो दोस्तों जो पंद्रपुरी जो भैंस की नस्ल होती है ये डोर टू डोर मिल्किंग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खारे पानी के लिए अनुकूलित भैंस की नस्ल कौन सी होगी? खारे पानी की लिए अनुकूलित भैंस की नस्ल कौन सी होगी? मंडा नस्ल, कालाहांडी नस्ल, पूर्ण थड़ी नस्ल या दोस्तों चील्का नस्ल। तो दोस्तों जो चील्का नस्ल होती है ये खारे पानी के लिए प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है, अनुकूलित भैंस की नस्ल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से जंगली भैंस का उदाहरण कौन सा होगा, यानी वाइल्ड बफेलो के नाम से कौन सी भैंस जानी जाती है आपकी? मंडा, टोडा, बदावरी या मुर्रा। तो दोस्तों जो टोडा नस्ल की भैंस है ये वाइल्ड बफेलो के नाम से दोस्तों जानी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होगी? ये दोस्तों असम के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होगी? मंडा, टोडा, लुइत या कालाहांडी। तो दोस्तों लुइत एक ऐसी भैंस की नस्ल है जो दोस्तों स्वैम्प बफेलो के नाम से जानी जाती है, यानी स्वैम्प बफेलो का ये उदाहरण है दोस्तों। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। भैंस की अपन ने 20 नस्लों की अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से दोस्तों 19 नस्लें तो नदीय रिवर बफेलो है, और एक लुइत एक ऐसी भैंस की नस्ल है जो स्वैम्प बफेलो होती है जिसमें 48 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर दोस्तों आपकी लुइत भैंस की नस्ल उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी होती है? जाफराबादी, कालाहांडी, टोडा या दोस्तों मंडा। तो दोस्तों जो भैंस की सबसे उग्र नस्ल होती है वो टोडा नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है दोस्तों? टोडा नस्ल की जो भैंसें होती हैं सबसे उग्र नस्ल की भैंसों के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी, यानी सबसे बड़ी या भारी नस्ल की बात करें? जाफराबादी, भदावरी, महसाणा या मुर्रा। तो दोस्तों जाफराबादी भैंस की नस्ल है ये सबसे भारी और सबसे आलस्य वाली नस्ल होती है। सबसे ज्यादा आलस्य भी किस नस्ल के अंदर होता है? जाफराबादी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस नस्ल की भैंस का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है? सूरती का, मुर्रा का, महसाणा का या बदावरी का। तो दोस्तों जो महसाणा नस्ल की भैंसें होती हैं इनका जो दुग्ध काल होता है, दुग्ध देने का समय वो सर्वाधिक लंबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मुर्रा एवं सूरती का मिश्रण कौन सी भैंस होती है? मुर्रा और सूरती का आपको यहाँ पे मिश्रण बताना है। जाफराबादी होगी, बदावरी होगी, टोडा होगी या महसाणा। तो दोस्तों जो मुर्रा और सूरती का क्रॉस होता है वो महसाणा भैंस होती है जो गुजरात ग्रुप के अंतर्गत आती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस नस्ल की भैंस के दही को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं? कि ऐसे कौन सी नस्ल की भैंस है जिसके दही को दोस्तों लंबे समय तक संरक्षित किया जा
सकता है? बन्नी के, टोडा को, बरगुर को या चील का? तो दोस्तों चील का जो वैसी भैंस है जिसके दही को दोस्तों लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि तांबे जैसा रंग किस नस्ल की विशेषता होती है? भदावरी का, सूरती का, मुर्रा का या टोडा का? तो दोस्तों जो तांबे जैसा आपका रंग होता है ये दोस्तों भदावरी नस्ल का होता है। किस नस्ल का होता है? भदावरी नस्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सूरती के दूध में, मुर्रा के दूध में, भदावरी के दूध में या महसाणा के दूध में? तो दोस्तों जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसके दूध में सबसे ज्यादा सर्वाधिक फैट देखने को मिलती है। लगभग कितना? 14% देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस नस्ल के भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है? नीली रावी के में, बरगुर के में, काला हांडी के में, दोस्तों मंडा के में? तो दोस्तों जो नीली रावी की नस्ल की भैंसें होती हैं इनके दूध में दोस्तों सबसे कम वसा प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 4 के लगभग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्यतः भैंसों में दुग्ध दोहन की जो क्रिया होती है वो 10 मिनट में दोस्तों किया जाना चाहिए, लेकिन किस नस्ल की भैंस में दुग्ध दोहन 30 से 35 मिनट तक दोस्तों किया जा सकता है या किया जाता है? काला हांडी के अंदर, पूर्ण थड़ी के अंदर, पंद्रपुरी के अंदर या दोस्तों महसाणा के अंदर? तो दोस्तों जो पंद्रपुरी नस्ल की भैंसें हैं ऐसी नस्ल है जिनके अंदर दोस्तों दुग्ध दोहन की क्रिया 30 से 35 मिनट तक आसानी से दोस्तों की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जलेबी नुमा सींग किस नस्ल की विशेषता होती है? कि जलेबी नुमा जो सींग होते हैं ऐसे सींग दोस्तों किस नस्ल की विशेषता होती है? जाफराबादी की, सूरती की, मुर्रा की या टोडा की? तो दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है इसका एकदम काला स्याही जैसा रंग होता है और सींग जो होते हैं दोस्तों इसके जलेबी नुमा सींग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अस्सिया नुमा यानी दांतली जैसे सींग किस नस्ल की विशेषता होती है? जाफराबादी के, सूरती के, नागपुरी के, दोस्तों काला हांडी के? तो दोस्तों सूरती भैंस की एक ऐसी नस्ल है जिसके अंदर दोस्तों जो सींग होते हैं वो अस्सिया नुमा आकृति के होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से मुर्रा नस्ल को किस नाम से भी जाना जाता है? खंडी, कुन्नी, दिल्ली बफेलो? तो दोस्तों इन तीनों ही नाम से जो मुर्रा नस्ल होती है इसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंच कल्याणी या पंचभद्रा के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी होगी? भदावरी, नीली रावी, नागपुरी या महसाणा? तो दोस्तों जो नीली रावी भैंस की नस्ल होती है ये पंच कल्याणी और पंचभद्रा के नाम से भी दोस्तों जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंठी किस नस्ल की विशेषता होती है? कंठी क्या होता है दोस्तों कि भैंस के गर्दन के निचले हिस्से में 2 व्हाइट वाले निशान होते हैं जिसे कंठी बोला जाता है। तो दोस्तों कंठी किस नस्ल की विशेषता होती है? गोजरी की, भदावरी की, नागपुरी की या मुर्रा की? तो दोस्तों जो कंठी होती है ये कौन से नस्ल की विशेषता होगी? भदावरी नस्ल की विशेषता होती है, जिसका दोस्तों रंग कैसा होता है? कॉपर जैसा रंग होता है दोस्तों। ठीक है। तांबे जैसा जो शरीर का रंग होता है वो कौन सी नस्ल का होगा? भदावरी का। सबसे ज्यादा दूध प्रतिशत भी किस में पाया जाता है? भदावरी के अंदर 14% के लगभग। तो दोस्तों इसी प्रकार से वेटनरी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पाने के लिए लगातार जुड़े रहे श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में। और फिर से बोल रहा हूँ आपके जितने भी साथी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल के साथ में रखेंगे उसी तरीके की बेहतरीन शानदार दोस्तों क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी।